रेडिएंट के एपिसोड नंबर 4 में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम होता है डॉक। वो एक रिसर्चर है और अब वो आल्मा के पास नेमेसिस की बची हुई बॉडी लेने के लिए आता है। आल्मा उससे कहती है कि मैंने आर्टेमिस से तुम्हें 3 दिन पहले बुलाया था और अब आ रहे हो तुम। तो डॉक कहते हैं एक सेकंड, मैं तो अपनी असिस्टेंट को भेजा था तुमसे मिलने के लिए, क्या वो यहाँ पर अभी तक नहीं आई? तो आल्मा कहती है बहाने मत मारो, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं आया है। ये सुनकर डॉक कहने लगते हैं कि कहीं वो गुम तो नहीं होगी। जिसके बाद आल्मा से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ इससे पहले कि इंक्विजिशन को वो नेमेसिस की बॉडी मिल जाए। और अब डॉक वहाँ से चले जाता है। वहीं आल्मा कहने लगते हैं कि सेथ को गए हुए 3 दिन हो चुके हैं, मैं दुआ कर रही हूँ कि सेथ बिल्कुल ठीक होगा। और अब हम लोग इंक्विजिशन के शिप को देखते हैं जहाँ पर सेथ काफी सारे गार्ड से लड़ रहा होता है। अपनी आवाज सुन के वहाँ पर इंक्विजिशन का कैप्टन ड्रैगनोव आ जाता है। वो पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहाँ पर वाइस कैप्टन आ जाते हैं। वो ड्रैगनोव को बताने लगते हैं कि ये बच्चा हमारी शिप से टकरा गया, हमें इस पर शक हो रहा था इसलिए हमने इसे उठा लिया। हम लोग इससे क्वेश्चन पूछने वाले थे लेकिन इसने लड़ना शुरू कर दिया। वहीं सेथ कहने लगता है मैं जानबूझ के तुम्हारी शिप से नहीं टकराया हूँ, बस मुझे झाड़ू अच्छे से उड़ानी नहीं आती है। लेकिन वो सोल्जर सेथ की बात मान ही नहीं रहे होते हैं। सेथ को आ जाता है गुस्सा और वो टाइटन पंच से सभी लोगों को उड़ा देता है। सेथ को पावर यूज करते हुए देख कैप्टन कहते हैं तो तुम एक सोर्सर हो? जिस पर सेथ कहता है हाँ मैं एक सोर्सर हूँ और मेरा नाम सेथ है, मैं भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये सुनकर ड्रैगनोव सेथ से कहता है तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। सेथ ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहते हैं बेवकूफ मैं नहीं तुम हो। वही वाइस कैप्टन सेथ से कहने लगता है कि तुमने हमारे सामने मैजिक का यूज किया है और इस वजह से तुम्हें अपनी आइडेंटिफिकेशन और परमिट देना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमें तुम्हें अरेस्ट करना होगा। तो सेथ कहते तुम मुझे अरेस्ट क्यों करोगे, मैं तो कोई गलती नहीं करी। तो ड्रैगनोव कहते हैं अभी तो गलती नहीं करी, तुम बाद में गलती कर सकते हो। और अब ड्रैगनोव सभी गार्ड को कहता है कि सेथ को पकड़ लो और अब वो सभी लोग सेथ को पकड़कर एक केज में डाल देते हैं। सेथ देखता है कि उन लोगों ने उसका बैग भी पकड़ लिया है। वो उनसे कहता है मेरा बैग तो मुझे वापिस करो, लेकिन वो उसे उसका बैग नहीं देते हैं। ये देखकर सेथ को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं इस केज को तो मैं अपने टाइटन पंच से ही तोड़ दूंगा। सेथ उस केज के ऊपर मुक्का मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका टाइटन पंच काम ही नहीं करता है और उसी के हाथ में चोट लग जाती है। सेथ देखता है कि वो अपने हाथ में फैंटेजिया को भी कलेक्ट नहीं कर पा रहा होता है। तो ड्रैगनोव सेथ को बताते हैं कि तुम अभी ब्लैक सिल्वर केज के अंदर हो और एक केज फैंटेजिया को ब्लॉक करता है, इसका मतलब तुम फैंटेजिया का यूज नहीं कर सकते हो। और अब सेथ उनसे पूछता है कि तो तुम मेरे साथ अब क्या करने वाले हो? जिस पर वाइस कैप्टन बताते हैं कि अब तुम 10 साल के लिए कैपिटल डंजन में बंद रहने वाले हो। ये सुनकर सेथ कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं रेडिएंट में कैसे जाऊंगा? वाइस कैप्टन ये सुनकर कहते हैं रेडिएंट कौन सी जगह है? तो ड्रैगनोव उसे बताते हैं कि सोर्सर के बीच में एक कहानी है जहाँ पर उन्हें लगता है कि सारे नेमेसिस रेडिएंट से आते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो जगह कभी एग्जिस्ट करती भी है। तभी सेथ कहता है हाँ वो जगह एग्जिस्ट करती है और मैं वहाँ जाकर सारे नेमेसिस को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर ड्रैगनोव सेथ से कहते हैं कि तुम काफी बड़े बेवकूफ हो, अगर तुम्हें ट्रबल में नहीं फंसना है तो किसी भी पब्लिक में इस बारे में बात कभी मत करना जो तुमने अभी कही है। जिसके बाद वो सेथ को चुपचाप रहने के लिए कहते हैं और अब वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक सोल्जर ड्रैगनोव से कहता है कि क्या सही में सोर्सर कर्स होते हैं? जिस पर ड्रैगनोव बताता है हाँ, जो लोग नेमेसिस के अटैक से सर्वाइव कर जाते हैं उनकी बॉडी के ऊपर कर्स लग जाता है, जैसे कि इस बच्चे के हैं। तुम इसके सर पर सींग देखकर बता सकते हो कि ये बच्चा कर्स है। सेथ उनकी बातें सुनकर कहता है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, सोर्सर इतने बुरे नहीं होते हैं। लेकिन ड्रैगनोव सेथ की बात को नहीं सुनता है और अब वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद वो लोग सेथ को शिप के नीचे वाली जगह पर भेज देते हैं। सेथ कहने लगता है कि क्या इसी वजह से आल्मा मुझसे कह रही थी कि मुझे अपने सींग छुपा कर रखने चाहिए। जिसके बाद सेथ 3 दिन पहले की बात को याद करता है जहाँ पर आल्मा सेथ को कह रही होती है कि तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो, लेकिन सेथ को पता ही नहीं होता कि उसे जाना कहाँ है। तो आल्मा सेथ को बताते हैं कि तुम्हें सबसे पहले आर्टेमिस में जाना चाहिए। तो सेथ कहता है ऐसा क्यों, मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ? तो आल्मा कहते हैं वहाँ पर तुम्हें थोड़े बहुत क्लू मिल सकते हैं जहाँ से तुम रेडिएंट जा सकते हो। और अब आल्मा बताती है कि आर्टेमिस एक रिसर्च टाउन है जहाँ पर सारे सोर्सर गैदर होते हैं। और अब वो सेथ को कहती है वहाँ पर जाके किसी यागा नाम के पर्सन को ढूंढना। सेथ पूछता है ये यागा कौन है? तो आल्मा बताती है कि यागा एक काफी पावरफुल सोर्सर है, तो उसे कुछ पता होगा रेडिएंट के बारे में, तुम उससे जाकर पूछ लेना। और एक बात और याद रखना, सिटी में पहुंचने के बाद एक पीली बिल्ली से दूर रहना। सेथ इन सब बारे में सोच रहा होता है तभी एक छोटा सा डीमन सेथ के पास आ जाता है। सेथ उसे देखकर काफी डर जाता है। जिसके बाद वो डीमन एक लड़की के बालों में चला जाता है और अब वो लड़की भी जाग जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सेथ उस लड़की को अपना नाम बताता है। जिसके बाद वो उससे उसका नाम पूछता है। तो वो लड़की कहती है मेरा नाम मिली है और मैं पोम्पो हिल्स के आइलैंड नंबर 21 में जा रही थी लेकिन मैं खो गई। सेथ ये सुनकर कहता है आइलैंड 21, वहाँ पर तो मैं रहता था, तुम वहाँ पर क्यों गई थी? तो वो बताती है कि वो वहाँ पर नेमेसिस की बॉडी लेने गई थी। तो सेथ पूछता है तुम बॉडी क्यों लेने गई थी? तो मिली कहती है मैं एक सोर्सर हूँ और मुझे आर्टेमिस ने भेजा था उस नेमेसिस की बॉडी को लाने के लिए। ये सुनकर सेथ थोड़ा खुश हो जाता है कि उसे एक आर्टेमिस का पर्सन मिला। जिसके साथ मिली से कहता है कि ये तुम्हारे बालों में
छोटा डीमन कौन है? तो मिली बताती है कि इसका नाम मिस्टर बुबरी है और ये मेरे दोस्त की तरह है। तो सेथ मिली से पूछता है कि तुम तो आर्टेमिस से हो, फिर इन लोगों ने तुम्हें कैप्चर क्यों कर लिया? तो मिली बताती है कि मैं अभी भी ट्रेनिंग पर हूँ और जो बंदा मेरी आइडेंटिटी को प्रूव कर सकता है वो मुझसे बिछड़ गया, उसका नाम डॉक है। मुझे पक्का भरोसा है कि डॉक मुझे लेने जरूर आएगा। ये सुनकर सेथ कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन मुझे कौन ले जाने आएगा? और अब मिली सेथ के सींग देख लेती है। वो कहती है तुम्हारे सींग तो काफी ज्यादा कूल है, क्या इनके अंदर से मैजिक निकलता है? तो सेथ कहते हैं नहीं। तो ये सुनकर मिली दुखी हो जाती है और वो कहती है ये तो काफी बुरी बात है। मिली की बात सुनकर सेथ पागल हो जाता है और कहने लगता है तुम तो काफी अजीब हो। और अब मिली कहती है चाहे कुछ भी हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा सेथ। जिसके वो लोग हैंडशेक मिलाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो जगह काफी जोर से हिलने लगती है। तभी हमें पता लगता है कि इंक्विजिशन की शिप ने डॉक की एयरशिप को पकड़ लिया है। वहीं सेथ उन लोगों को अपनी आइडेंटिटी दिखाने लगता है। डॉक मन में कहने लगता है कि अगर इन इंक्विजिशन वालों को पता लगा कि मेरी एयरशिप के अंदर नेमेसिस है तो मैं काफी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तभी मिली डॉक से कहने लगती है कि क्या तुम मुझे लेने आए हो? मिली को देखकर डॉक डर जाता है और वो पूछने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो मिली कहती है कि मैंने इन लोगों को बताया कि मैं नेमेसिस को लेने आई हूँ, इसकी वजह से इन लोगों ने मुझे यहाँ पर बंद करके रख दिया, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी वाइस कैप्टन डॉक को कहने लगते हैं कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो? डॉक डर जाता है और कहते हैं नहीं तो, मैंने इस लड़की को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तभी यहाँ पर कैप्टन ड्रैगनोव भी आ जाते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि डॉक की एयरशिप के अंदर नेमेसिस है। इसकी वजह से वो अपने गार्ड को ऑर्डर देते हैं कि डॉक को भी पकड़ लो, और अब वो लोग डॉक को भी उन्हीं के साथ बंद करके रख देते हैं। और अब मिली सेथ को बताती है कि यही डॉक है और मैं इसकी असिस्टेंट हूँ। वही डॉक पागल हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हें भेजा क्यों मिली? क्या जरूरत थी इंक्विजिशन को बताने की कि हम लोग नेमेसिस लेने आए हैं? सेथ ये सुनकर डॉक से कहता है कि क्या तुम पोम्पो हिल्स में गए थे? तो डॉक पूछता है तुम कौन हो? तो सेथ बताता है कि मेरा नाम सेथ है और क्या तुम भी आर्टेमिस से एक सोर्सर हो? तो डॉक कहता है मैं एक सोर्सर नहीं, मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं वहाँ पर नेमेसिस की बची हुई बॉडी लेने गया था, लेकिन वो पहले से कितनी टूटी फूटी पड़ी थी। सेथ कहता है माफ करना, मैं उसको इतने बुरी तरीके से नहीं तोड़ना चाहता था। वही डॉक दुखी हो जाता है और कहता है कि मुझे अब अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो सेथ उससे कहता है कि तुम अपने आप ही नेमेसिस को हंट करके क्यों नहीं पकड़ लेते हो? तो डॉक कहते हैं मैं ऐसा काम क्यों करूं, मुझे मरना थोड़ी है, ये काम काफी ज्यादा रिस्की है। ये काम तो सिर्फ सोर्सर का ही है और ये हमेशा चलता आएगा क्योंकि नेमेसिस कभी खत्म ही नहीं होंगे। ये सुनकर सेथ कहता है मेरे पास एक तरीका है, मैं जाकर रेडियंट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुनकर डॉक कहता है कि रेडियंट तो कहानियों में है। तो सेथ कहता है चाहे कुछ भी हो, मैंने आल्मा से प्रॉमिस किया है, मैं वहां पर जाके रहूंगा। आल्मा का नाम सुनकर डॉक जाग जाता है और कहता है तुम आल्मा को जानते हो क्या? तो सेथ कहता है हाँ, वो मेरी मॉम जैसी है। जिसके सेथ उनसे कहता है कि तुम लोग आर्टेमिस ही जा रहे हो ना, मुझे वहां पर ले जाना। तो डॉक कहता है अभी हम लोग केज में बंद हैं, हम लोग यहाँ से निकलेंगे तभी तो हम लोग जा पाएंगे ना। तभी हमें पता लगता है कि बुबरी वाइस कैप्टन के पास जाकर चुपके से चाबी ले आता है और अब वो लोग चाबी का यूज करके केज से बाहर निकल जाते हैं। वही डॉक डर रहा होता है कि अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो वो लोग हमें मार देंगे। जिसके वो लोग जैसे तैसे करके बाहर निकलते हैं, वो जाने लगते हैं, लेकिन तभी सेथ कहता है तुम लोग जाओ, मुझे अपना सामान लेकर आना है। तभी डॉक सेथ को रोक लेता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, वो लोग हमें देख लेंगे और वापस से केज में डाल देंगे। तभी वहाँ पर कैप्टन ड्रैगनोव आ जाते हैं, वो उन्हें देख लेता है और कहने लगता है कि तुम मेरी नजरों से भाग रहे हो। तभी वहाँ पर और काफी सारे गार्ड आ जाते हैं जो कि उनको घेर लेते हैं। वही डॉक घबरा जाता है और वो ड्रैगनोव से कहने लगता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, इस लड़के ने मुझे धमकी दी थी, इसलिए मैं इसके कहने पर ये कर रहा हूँ। वही मिली भी ड्रैगनोव से कहने लगते हैं कि प्लीज हमें हमारी शिप वापस दे दो, सेथ को रेडियंट जाना है। लेकिन ड्रैगनोव उनकी बात को नहीं मानता है और अब वो सभी गार्ड को ऑर्डर दे देता है कि इनको पकड़ लो। और अब वो गार्ड सेथ को पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन तभी सेथ अपने खाली हाथों से ही उनकी शील्ड के ऊपर हमला करता है, जैसे कि वो सभी लोग उड़ जाते हैं। वहीं इस ब्लास्ट की वजह से मिली सेथ के सामान पर जाकर गिरती है, जैसे कि सामान में से डॉक की आईडी उड़कर डॉक के पास आ जाती है। तभी वाइस कैप्टन अपने गार्ड से एरो शूट करने के लिए कहते हैं। तभी मिली सामने आकर सेथ को अपने मैजिक से बचा लेती है। मिली बताने लगती है कि डिफेंसिव मैजिक मेरी स्पेशलिटी है। वहीं पर वो लोग दोबारा से एरो से हमला करते हैं और मिली का मैजिक इतनी देर होल्ड नहीं कर पा रहा होता है और वो मैजिक टूट जाता है और अब वो लोग उन्हें घेर लेते हैं। वहीं मिली काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है। सेथ कहने लगता है मिली तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन तभी मिली सेथ को चुप होने के लिए कहती है और हमें पता लगता है मिली की तो सेकंड पर्सनैलिटी होती है, वो अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट करती है। सेथ डॉग से पूछता है कि आखिरकार मिली को क्या हुआ? तो डॉग बताता है कि ये मिली का कर्स है, जिसकी वजह से जब भी मिली स्ट्रेस में आती है उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और ये वाली पर्सनैलिटी बुबरी को काफी ज्यादा पसंद आती है। वहीं पर वो गार्ड मिली के ऊपर हमला कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी मिली अपने मैजिक का यूज करके उन्हें वापस उड़ा देती है और वो लोग जाकर शिप की छत पर लटक जाते हैं। और अब हम लोग देखते हैं ड्रैगनोव को, जो कि बिना किसी आवाज को किए मिली के पास पहुंच जाता है और उसके पास एरो को रख लेता है। और अब ड्रैगनोव शूट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सेथ अपनी झाड़ू पर उड़कर आ जाता है और वो ड्रैगनोव के ऊपर टाइटन पंच से हमला करता है, लेकिन वो उस अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके से सेथ जाकर सीधा एयरशिप पर लगता है, जिसके से वो एयरशिप पूरी
उल्टी हो जाती है और अब सेट डॉक और मिली को पकड़कर डॉक के एयरशिप पे ले आते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। और अब वाइस कैप्टन कहता है कि क्या मैं इस कैनन को शूट करूं। ड्रैगनोफ कहता है रहने दो, वो हमारी पहुंच से काफी दूर चले गए हैं। और अब ड्रैगनोफ सोचने लगता है कि आखिरकार सेथ ने अपने खाली हाथों से फैंटेजिया का यूज कैसे किया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिली जो कि नॉर्मल हो चुके हैं। वो कहने लगते हैं जब भी मैं गुस्सा होती हूँ मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तभी सेथ कहने लगता है कि तुम्हारा ऑफेंसिव मैजिक तो काफी ज्यादा क्या तुम मुझे भी सिखाओगी। ये सुनकर मिली थोड़ा हैरान हो जाती है और वो सेथ को कहती है ठीक है मैं सिखा दूंगी। ये सुनकर सेथ और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो नाचने लगता है। और अब सेथ डॉग से पूछता है कि हम लोग आर्टेमिस में कब पहुंचेंगे। तो डॉग कहता है कि अगर तुम बाहर देखोगे तो तुम्हें आर्टेमिस दिख जाएगा। जिसके बाद सेथ बाहर देखता है और उसे आर्टेमिस एकेडमी दिखती है जो कि काफी ज्यादा कमाल की होती है।